सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मालिक, मेरी लड़की की शादी है, आपने लाखों लोगों की मदद की है, मेरी भी मदद करिए 10,000 रुपये की। अल्लाह आपको बरकत देगा। ये ले, तूने 10 मांगे थे, हमने लाख दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। आपने मदद की, अल्लाह बरकत दे आपको भी, आपके घर में भी सहनाई बजे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आज भैया को मजा चखाती हूँ। ये क्या है? ये बुर्का क्यों पहना है तूने? बस ऐसे ही मन किया और पहन लिया। तेरी कुछ हरकत तो नहीं? ताकि मेरी सुमन को किसी की नजर ना लगे। हाय, हाउ आर यू? तुम कैसी हो? क्या बात है रिया, दिन ब दिन स्मार्ट। तुम भी तो स्मार्ट हो। वो तो मैं हूँ ही। अच्छा ये बताओ, विजय के क्या हालचाल है? क्यों बताऊं? बताओ ना, क्या हुआ बताओ। तुम्हारे और विजय के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कॉलेज में चल रही है। बताओ ना क्या हुआ। हाँ, मेरे लिए? हाँ, विजय अपनी पढ़ाई छोड़ के तुम्हारे प्यार में पागल बन के घूम रहा है और तुम्हें उसके प्यार की जरा भी परवाह नहीं। सुमन, ये अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ बोलो, क्या कर रही हो? हेलो, मैं तुम्हारे भैया से मिलने जा रहा हूँ। तुम भैया से मिलने जा रहे हो? हाँ। अच्छा ओके, तुम भैया से मिलने जा रहे हो? अरे एक बार कह तो दिया। हुस्न में संगमरमर जैसा आपका गुलबदन, आपके हुस्न से महके सारा चमन, मेरी चाहतों का आप
माजूर है आपके प्यार में, खूब मदहोशियाँ और इंतजार में छाई है मस्तियाँ। आपकी एक हंसी गुल खिलाती यहाँ, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा। हंसी लाजवाब हो, आशिकों का ख्वाब हो, हंसी लाजवाब हो, आशिकों का ख्वाब हो। हूर जैसी हर अदा, जो भी देखे हो फिदा, आप कम सिन जवान, ऐ दिले नादा, 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 ऐ दिले नादा। हेलो। कैसी हो सुमन? फाइन। आप कौन? मैं विजय। विजय? फोन क्यों किया? क्यों? फोन नहीं कर सकता मैं तो तुम्हें जब चाहे फोन कर सकता हूँ, समझी? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और इसीलिए तुम्हारे भाई से मिलने जा रहा हूँ मैं, समझी कि नहीं? मतलब? मतलब जीवन भर साथ रहने का प्लान बना रहा हूँ मैं। रहोगी ना मेरे साथ जिंदगी भर? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हो तो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। अच्छा अच्छा कुछ नहीं। अच्छा। मैं कल तुम्हारे भाई से मिलने आ रहा हूँ। मुझे सुमन के बारे में बहुत चिंता होती है। उसके आइए। बारे में सोचिए ना। हाँ सोच रहा हूँ, वही तो सोच रहा हूँ। नमस्ते। 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 बैठिए। जी शुक्रिया। ये सुमन के भाई हैं, भाभी। नमस्ते। नमस्ते। और ये है हमारे शहर के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और ब्लॉक प्रमुख हैं और मेरे भाई की तरह हैं। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपसे कोई भी बात शुरू करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या हुआ, बोलो। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगे आपको तो मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पास धन दौलत जमीन और जायदाद सब कुछ है, मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसको कोई भी किसी भी तरीके की कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरी आपसे विनती है कि सुमन का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए प्लीज। सर मैं अपने शहर का बहुत सम्मानित व्यक्ति हूँ। जी सर। और अपने शहर का ब्लॉक प्रमुख भी हूँ। ये मेरा बिल्कुल छोटे भाई की तरह है और आपकी बहन से बहुत प्यार करता है, शादी करना चाहता है। और आपकी बहन भी मेरी बहन की तरह है। कभी भी आपकी बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी हुई तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। बोलिए। मैं घर में सलाह मशवरा कर लूं, फिर आपको फोन करके बता दूंगा। जी ठीक है। नमस्ते। हाँ माँ। नमस्ते। नमस्ते। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आलीशान कोठी है। हाँ माँ।
आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए नमस्ते। बैठिए। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। जीती रहो बेटा। नमस्ते। ये नमस्ते। मेरी माँ है जी। और ये मेरी नमस्ते। बहन है नमस्ते। और आप तो इन्हें जानते ही हैं। नमस्ते। और माँ, ये सुमन की भाभी हैं। ये विजय हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो हमें आप जैसा अच्छा परिवार मिला है। बहुत लाड़ प्यार से पाला है हमने अपने सुमन को। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बहन को बहुत खुश रखेंगे। चौधरी साहब, हम अपनी बहन की ऐसी शादी करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा कि एक मुसलमान भाई ने अपनी हिंदू बहन की ऐसी शादी की है, मिसाल बन जाएगी। अब आप लोग सुमन की विदाई की तैयारी करिए। बिल्कुल किसी बात की चिंता मत कीजिएगा। हम लोग बहुत अच्छे खानदान से हैं। समाज में बहुत इज्जत है हमारी, अच्छा परिवार है हमारा। सुमन को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐश करेगी सुमन हमारे परिवार में। वाह भैया, ऑल दी बेस्ट। नजर नजर से लड़ा दो तो जान दिल से निकाल दो। आग लग जाए महफिल में जो मैं पल्लू उतार दूं। तुझे देखे गुजर, तुझे ताके ठाकुर, तुझे देखे घर की बनिया ओ नचनिया। अबे पागल हो रही है, क्या बोल रही है? छमिया 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 मैं छमिया 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 मैं छमिया। तुझको चुम्मा दूंगी ना रे, हाय तुझको चुम्मा दूंगी ना रे, तुझ में कई कमियां। छमिया 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 मैं छमिया 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 मैं छमिया।
यहाँ कैसे? हाँ, हम बहुत बेताब थे। हम इंतजार में कि कब ये दिन बीते और कब हम तुम्हारे पास आए। ये आप क्या कह रहे हैं? वही बोल रहा हूँ जो एक आदमी को अपनी औरत से बोलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। औरत घर की इज्जत होती है। तो हम इज्जत ही तो बढ़ा रहे तुमसे हाथ मिलाकर। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ। विजय, विजय! अरे कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? माँ जी, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है। कुछ नहीं माँ, नया नया माहौल है, डलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और इसे क्या पता शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ससुराल में। क्या तुझे इस घर की रीति रिवाज नहीं मालूम? मेरी शादी विजय से हुई है, मैं उनकी पत्नी हूँ। मारे घर में जब भी कोई नई चीज आवे है तो उसमें सबसे पहला हक बड़े बेटे का होवे है। मारे यहाँ शादी एक बेटे के होवे है और वो बहू सब बेटों की होवे है। ये क्या कह रही हैं आप? नीची आवाज में बात कर तू। विजय, विजय, ये लोग क्या बोल रहे हैं? देखने में तो बड़ी शरीफजादी लगती है, मारे सामने जवान लड़के से चिपटी बड़ी है। शर्म ना आवे तुझे? चल हट यहाँ से। विजय, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ दम घुट जाएगा मेरा। दम घुट जाएगा मेरा? अरे तूने तो हमारी आन बान शान मटिया मेट कर दी है। तू तो हमारे खानदान की नाक कटवाने आई है यहाँ पर। मैं यहाँ खुद नहीं आई थी, तुम लोग मेरे घर आकर मेरा हाथ मांग के लाए हो। विजय, तुम भी आए थे ना मेरा हाथ मांगने? तुम खुद बोलते क्यों नहीं? अगर तुम नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा? बोलो विजय, बोलो। बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो यहाँ के रीति रिवाजों को अपनाना ही पड़ेगा, समझी? तुमने धोखा किया है मेरे साथ। धोखा? ये मेरे अपने ही तो हैं, कोई गैर तो नहीं। और घर की इज्जत ना घर में ही रहने दे। तुम तो मेरी इज्जत पर हाथ डलवाते हो अपने भाइयों से और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी इज्जत घर में रखूं? चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अपना बलात्कार नहीं करवाऊंगी। अरे तू ना समझ है, सबसे मिलकर रहेगी तो ये जायदाद भी तेरी रहेगी, हम भी तेरे रहेंगे और ये सारी जमीन भी तेरी रहेगी। छी, घिन आती है तुम्हारी सोच पे, जो औरत को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं। यूज किया और फेंक दिया। नहीं रहना मुझे से गंदे रीति रिवाजों में, जहाँ उसका अपमान होता हो, उसका शोषण होता हो। अरे चुप हो जा। बहू घर की इज्जत बढ़ाने के लिए आवे हैं, घर की नीलामी करवाने के लिए नहीं। अरे तू क्या हमारी नाक कटवाएगी? तू तो द्रौपदी से भी बड़ी हो गई, वो भी एक की बिहाई थी और 5 की रही थी। मारे रीति रिवाज को तू बदलने वाली आखिर होती कौन है? मैं सुमन हूँ, सुमन। माय नेम इज सुमन नेगी। आज तक इन रीति रिवाजों को किसी ने इसलिए नहीं बदला क्योंकि किसी और में हिम्मत ही नहीं थी अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ने की। और मैं लड़ूंगी, मैं अपना शोषण नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरा हाथ। हरामजादी, घर के बाहर कैसे आ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई घर के बाहर आने की? घर के अंदर चल। हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं। अरे चल, अरे चल, अरे पकड़ो पकड़ो इस हरामजादी को। कहाँ भाग के जाएगी हरामजादी? तमाशा बना के रखा है इसने। अरे संभाली नहीं जावे तुमसे ये? मारो इस हरामजादी को दिया। ठीक करती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो। पैर तोड़ दो इसके। नहीं, नहीं। छोड़ दो मुझे, मत मारो। मैं भी किसी
तमाशा मचा रखा है कि अब हमारे खानदान में बेटी देने से पहले लोग डरेंगे। छोड़ दो मुझे। मारो इसे। तूने आज तक हमारी शराफत देखी है, गुस्सा नहीं। शराफत शरीफ लोगों के लिए होती है, तेरी जैसी लड़की के लिए नहीं। छोड़ दो। मारो इसे। क्या सोचा था और क्या हो गया? और सासू जी, ये सासू अरे नहीं, अरे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, अरे छोड़, छोड़ नहीं, छोड़ मुझे, छोड़, अरे 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 औरत होगी, औरत का शोषण करती है ना। रामजादी, जाति कहाँ है? हरामजादे, रुक। आपने मुझे बचाया। औरतों की भलाई के लिए लड़ रही थी, इसलिए लोगों ने मुझे गोली मार दी। मेरा नाम सुमन है, मेरे एक भैया और भाभी है। उन्हें मैं कैसे खबर करूं? मेरी खबर वहां तक पहुंचा दो। जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मेरे भैया भाभी को बता देना, मैं जा रही हूँ। मेरे भैया को बता देना, मैं जा रही हूँ। मेरे भाई को बता देना। उन्हें मैं कैसे खबर करूं? मेरी खबर वहां तक पहुंचा दो। बता। मेरे भैया भाभी को बता देना, मैं जा रही हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। सुमन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुमन, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अब मैं जीकर क्या करूंगी? क्या करूंगी? मैं लड़ना चाहती थी, औरतों के खिलाफ हो रहे जुल्म के लिए अब लड़ना चाहती हूँ। अब मैं कैसे लड़ूंगी? तुम अब भी लड़ सकती हो, तुम ठीक हो जाओगी। कैसे लड़ूंगी मैं? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर धर्मा बोल रहा हूँ।
जो लड़की तेरे अस्पताल में है सुमन नेगी, उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार दे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मैं जहर का इंजेक्शन उसे दे देता हूँ, वो हमेशा के लिए सो जाएगी। ध्यान रखना, या तो वो मरेगी या फिर तू मरेगा। नाम ध्यान रखना, धर्मा। तो डॉक्टर के नाम पे कलंक है, मुझे मारना चाहता है। भैया, आप परवेज भाई बोल रहे हैं? मैं बलजीत चौधरी बोल रहा हूँ। चौधरी साहब नमस्कार। हाँ, परवेज बात कर रहा हूँ चौधरी जी। आपकी बहन सुमन सतिल नर्सिंग होम में एडमिट है। चौधरी साहब, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं आ रहा हूँ। भैया, क्या हुआ सुमन? ये मुझे मारना चाहता है जहर का इंजेक्शन देके, इसके कहने पे। झूठ बोल रही है, बच्चा लेने है वो औरत। अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहती है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रही है, इसने मेरे सामने गोली मारी है। हवलदार, ले जा इसे। ले जाओ इसको। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मत कहो मुझे बेटी, बेटी शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता है। कोई माँ अपनी बेटी का सौदा नहीं करती, और तुमने बहुत सौदा किया है मेरा। इन बातों के साथ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। औरत होके तुम जैसी औरत ही औरत जाति पर कलंक लगाती है। भैया, किसने किया? इन्होंने किया ये मेरा हाल भैया। बहू बनाकर बहू के नाम पे शोषण किया मेरा।